अस्सलामुअलैकुम। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में मैं फरजाना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले सुनारियों सुर्खियां। कैबिनेट मीटिंग में कितने की अहम फैसले करे बी सत्यनारायण। मीटिंग में नए आने से सियासत में हलचल हो गई। रविंद्र भारती में अपाहिज लोगों के वास्ते 500 से 1000 रुपये देने का किरण कुमार रेड्डी ने किया ऐलान। डीजी केबल का गलत तरीके से इस्तेमाल, मीडिया प्रो और चैनल डीजी केबल और केबल ऑपरेटरों को वार्निंग। वक्फ बोर्ड के बड़े खुसरो पाशा बियाबादी वक्फ एक्ट 2013 की किताब का इनॉग्रेशन करे। खबरें तफसील से देखेंगे। काबीना मीटिंग में कई एक अहम फैसले। कांग्रेस के बड़े ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी सत्यनारायण मीटिंग में नहीं आने से हलचल मच गई। सीएम किरण कुमार रेड्डी की लीडरशिप में काबीना की मीटिंग रखे थे। इसमें सीएम किरण कुमार रेड्डी अहम फैसले करे। इस मीटिंग में पूरे मिनिस्टर सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बड़े व मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण शरीक नहीं होने की वजह से सियासी हलचल हो गई। मंगल की शाम में होने वाले काबीना की मीटिंग में रियासत में गए 100 दिनों में उन्होंने तूफान, फाइलिन, हेलिन, लहर तूफान की वजह से होने वाली तबाहियों और नुकसानों का जायजा लिए। रक्षाबंधन प्रोग्राम कोने कोने डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आवाम को सहूलतें दिए। सरकारी मुलाजिमीन को 10वीं PRC की सहूलतों पे भी गौर करे। पहले थे सो वजीर शंकरराव बोले स्पीकर इनको बोल रहे हैं इस माह के आखिर तक असेंबली में अंबेडकर का पुतला लगाते कहते। पहले तो वजीर शंकरराव अखबार वालों से बातें करते हुए बोले स्पीकर एन मनोहर इनको बोले कहते इस माह के आखिर तक असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर स्टेचू लगाते कहते। इस पे उन्हें स्पीकर एन मनोहर से मिलकर शुक्रिया अदा करे। शंकरराव बोले रॉयल तेलंगाना का सवाल ही पैदा नहीं होता। कई को बोले तो कांग्रेस हाईकमान ये बात अच्छी तरह से जानती है। तेलंगाना के 4 करोड़ जायद लोगों सिर्फ तेलंगाना को ही कबूल करने वाले कहते और ये बातों से सोनिया गांधी भी अच्छी वाकिफ है। इसके वास्ते 10 अजला का हिच तेलंगाना होना कहते। 32 साल नागा शैया काम करते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मर गया। शिरानपल्ली पुलिस क्वार्टर में 32 साल नागा शिया नामी जो राजस्थान से हैदराबाद में काम करने के लिए आया था, जो मजदूरी का काम कर रहा था। पीर के रोज शाम 7 बजे मशीन पे काम करते वक्त करंट शॉक लग के जगह पे मर गया। लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भेज दिए। फलकनुमा के अजीज अहमद के कत्ल के सदमे से इनके अब्बा भी मर गए। शहर में गए सो कई दिनों से एक दूसरे को छोटे मोटे लड़ाइयों के बाद जान से मार देने के कई वाकयात हो रहे हैं और अब तो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस्लाम किसी को भी जान से मारने की इजाजत नहीं देता। इसके बावजूद शहर में कोई ना कोई आपस में लड़ के एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया लोगों के दिलों को हिला देने वाला हुआ। फलकनुमा PS के महले वट्टापल्ली के 35 साल अजीज अहमद को ससुराल वालों ने मार डाले। ये खबर इनके अब्बा को मालूम होते सदमे से 65 साल के नजीरुद्दीन दिल पे हमले से वंच मर गए।
35 साल अजीज अहमद ऑटो ड्राइवर था, जिनकी शादी 7 साल पहले मुमताज बेगम से हुई थी। चंद दिनों से दोनों में लड़ाइयां हो रहे थे। ये बढ़ते चले गए और कल रात ये और भी बढ़ गए और अजीज के ससुराल वाले मुमताज फातिमा को ले जाने के लिए आने के बाद में लड़ाई में और इजाफा हो गया, जो जान से मार डालने तक बढ़ गया कि फलकनुमा पुलिस वाले इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मेरा भाना या मेरा भाई दोनों साले बने होना है। तकरीबन 1 साल 1.5 साल से हमारे भाई की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उनका नाक का ऑपरेशन भी कराए, तो उस वजह से उनको इन्फेक्शन में कभी 2 दिन 3 दिन काम पे गए, तो 1-2 दिन घर पे 3 दिन घर पे बैठ के गुजारा कर रहे थे। तो जो भी उनके ससुराल वाले मदद कर ले रहे थे। तो आज सुबह वहाँ को जाके हमारा दोस्त आके मेरे को बोला कि देख भाई तेरे घर में भाई के आवाज़ पुकारे आ रही, जल्दी जाओ, कौन की आके मार रही, पता नहीं कौन है, जल्दी तू जा। बोलो तो मैं कारखाने पे काम कर रहा था, उठ के सीधा घर पे आके देखा तो क्या हमारा भाई नीचे जमीन पे लेट रहा था, पूरा खून में लुकपुत था। मारने वाले पुलिस वालों से इन्फॉर्मेशन हुई कि 4 लोग है। वो हमारे भाई है और जो सो शादी करे और अच्छे थे, उसके बाद अलग रह गए। तो हमारे अम्मी अब्बा बोले चलो रह जा तुम लोग अलग, तो अच्छे थे। उसके बाद जो सो ससुराल वाले साथ दिए, थोड़ा हम भी दे देते थे और जिंदगी चलती रही उनकी। उसके बाद उनका साले उन्हें सब मिलके क्या डिसाइड कर लिए क्यों लगा कर लेके जो है सो बाहर से आके हमारे भाई को मार दिया, और वो भी 3 जने मिलके, 4 जने। हाँ, मोहम्मद, उमर, इस्माइल, खलील, ये 3 जने हैं साले। बहरहाल कौन उन लोगों के दुश्मना है वो नहीं मालूम। नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट वाले औरतों पे हो रहे सो जुल्म के बारे में एक मीटिंग बगलपुरा उर्दू घर में करे। ये मीटिंग में औरतों पे हो रहे सो जुल्म को रोकने के वास्ते क्या करना, इस पे सरसरी जोसेफ कोऑर्डिनेटर नेशनल और विजय लक्ष्मी एपी स्टेट के सदर भी तकरीर करे। औरतों की हिफाजत और औरतों के साथ हो रही सो नाइंसाफियों के बारे में भी बोले। डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा हमारा दूसरा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, एपी स्टेट डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन बोल के। तो ये संगठन का काम है, हम औरतों को यूनियन बनाते हैं, कौन कौन काम करते, घरों में काम करते, उसका संगठन बनाते और उसका हक के लिए हम लड़ाते। जैसा है आजकल बहुत सारे बच्चों को भी काम करवा देते, हम बच्चों को पढ़ाई के लिए काम करते। सिटी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फुगट में आंखों का चेकअप करे। सिटी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्कॉलर मिशन हाई स्कूल हुसैन आलम में मंगल की रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक फुगट में आंखों का चेकअप इंडो यूएस आई हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे हैं। इसमें मेहमान के खुसूसी के तौर पर मुफ्ती खलील अहमद साहब, मोहम्मद रशीदुद्दीन सेक्रेटरी सिटी एजुकेशन सोसाइटी, मोहम्मद साजिद हुसैन प्रिंसिपल, मोहम्मद बदरुद्दीन, एम.ए. यूसुफ और दूसरे शरीक हुए। इसमें रियल चैनल के रिपोर्टर शेख इस्माइल और दूसरे रिपोर्टरों और स्कॉलर अवार्ड दिए। तालीम के साथ साथ जो है दूसरे जो है एक्टिविटीज़ को भी प्रोग्राम बनाया जाए, जिससे ना सिर्फ तलबा और तालिबात में तब्दीली आएगी, बल्कि उनके जो सरपरस्त हैं और अहलियान मोहल्ला जो अतराफ जो है हुसैनी आलम, शाहगंज, जितने भी अतराफ के जो है मोहल्लेजात हैं, इसमें जो बसने वाले जो शहरी हैं उनको भी जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से जो है इस्तेफ़ादा हासिल करने का मौका इनायत फरमाने के लिए आज एक फ्री जो है आई स्क्रीन कैंप जो है रखा गया है। इंडो यूएस हॉस्पिटल की मलकपेट की इश्तराक व ताउन से हम जो है इंडो यूएस हॉस्पिटल के जो है बड़े शुक्रगुजार हैं। आंध्र प्रदेश के यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वाले आज बशीरबाग प्रेस क्लब में बरगस सहाफी मोहम्मद शरीफ को खिराज पेश करे। प्रेस क्लब पे मीडिया के बहुत से लोग आए थे। इसमें डी अमर, वाई नरेंद्र, एम माजिद और यादगिरी मरहूम सहाफी की तस्वीरों पे फूला चढ़ाए और उन्हें मीडिया की जो खिदमत करे थे उसको याद करे। मोहम्मद शरीफ हैदराबाद के मशहूर अखबार एतमाद में काम करते थे और कितने ही महीनों से बीमार रहने के बाद इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में जगह दे, आमीन। सनतनगर के इलाके में है सो मेंटल हॉस्पिटल से 5 पागल कैदियां भाग गए।
ये मालूम हुआ एराविद्या के मेंटल हॉस्पिटल के अदमियों के वार्ड में थोड़े दिनों पहले से मुकदमा चल रहा 100 कैदियों का इलाज हो रहा था। पीर की रात को करीब 10:30 बजे वार्ड में था ऑक्सीजन के सिलेंडर की मदद से दीवार तोड़ के 5 कैदियां भागने में नाकाम हो गए, मगर दूसरे 5 कैदियां भागने में कामयाब हो गए। सनतनगर के पुलिस वाले भागे 100 कैदियों को पकड़ने के वास्ते स्पेशल टीम बनाए। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट प्रमोद कुमार बोले, ये कैदियों से लोगों को होशियार रहो, कई को बोले तो ऐसे कैदियां खतरनाक रहते। हैदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर्स कंपनी के झूठ का भांडा फूट गया और ये कंपनी जो गलत काम करी इसके पोला लोगों के सामने खुल गए। ये कंपनी वाले कितने की चैनल गलत तरीके से दिखा रहे हैं बोल के भी मालूम हुआ। इंडिया का बहुत मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिसंबर को 3 सफ़ों पे एक एडी में ये बातें मालूम है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में डीजी केबल ऑपरेटर कंपनी कितने के चैनलों के सिग्नलों का गलत इस्तेमाल करके लाखों रुपए लूट ले रही और भोले भाले लोगों को कंपनी वाले हौला बना रहे। मीडिया प्रो चैनल डीजी केबल और इसके निगरानी में काम करते केबल ऑपरेटरों को वार्निंग दिए, अगर ये लोग जी के चैनल है स्टार प्लस, CNN, स्टार, वर्ल्ड और दूसरे चैनलों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़े तो अच्छा नहीं होगा और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते करते। ये बातें सुनते केबल ऑपरेटर बहरान हो गए और ये भी मालूम हुआ कि डीजी केबल से RN100 चैनल बंद हो जाते करते। जो लोग डीजी केबल का सेटअप बॉक्स लगाए, इन लोगों दूसरा सेटअप बॉक्सों का इंतजाम कर लिए तो टीवी देख सकते। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाले 10 जिलों का तेलंगाना बनाओ बोल के डिमांड करे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी नारायण आज मीडिया वालों से बोले रायल तेलंगाना की बात को नहीं कबूल करते बोले और मरकज से डिमांड करे 10 जिलों का तेलंगाना होना। उन्हें यूपीए के ऊपर ये बोल के इल्जाम लगाए अपने सियासी फायदे के वास्ते कांग्रेस रियासत के टुकड़ा करना चाहिए। उन्हें कांग्रेस को ये बोल के खबरदार करे आते से इलेक्शन में जीतने के वास्ते तेलंगाना को नको इस्तेमाल करो, अगर ऐसा करे तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मौसम का हाल बताते से वाले बोले आते से 48 घंटों में साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के थोड़े से जगहों पे बारिश या फिर बारीक छींटे पड़ते गए। मौसम का हाल बताते सो वाले बोले शुमाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आते सो 2 दिन तक मौसम जैसे का वैसी रहेगा। चंपापेट के इलाके में आज प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर लगाए सो सेल टावर में आंच लगी, वहां के पूरे लोग बहरान हो गए। चंपापेट के एक प्राइवेट कॉलेज की बिल्डिंग पे लगाए सो BSNL का सेल टावर के जनरेटर पे एकदम आंच लग गई और देखते के देखते आग के शोले भड़क गए और आग बुझाते सो फायर इंजन के लोग वहां पे आग पे कंट्रोल करे। कॉलेज में थे सो पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां परेशान हो गए। जिले गुंटूर में आज बूढ़े जोड़े का मर्डर कर दिए। जिले गुंटूर के पेदा कहानी मंडल में एक बूढ़े जोड़े को नहीं मालूम से लोग अकेले है सो देख के बूढ़े जोड़े को खतरनाक हथियारों से मार के खत्म कर दिए। बाद में मर्डर करे सो वाले उनके पास थे सो कीमती जेवरा और दूसरे अहम कागजा लेके भाग गए। वहां की पुलिस एक केस बुक करके तहकीकात कर रही। रायलसीमा के वजीर छोटी आपाशी TG वेंकटेश बोले TRS के सदर चंद्रशेखर राव के जिस्म में साहिली इलाके का खून दौड़ रहा।
तिरुपति में मीडिया वालों से टीजी वेंकटेश बोले, रियासत के टुकड़े करने का सहरा अगर केसीआर के सर नहीं आया तो टीआरएस के सदर अखंड रियासत के हिमायती हो जाएंगे। उन्होंने बोले, हुकूमत करने के वास्ते केसीआर तेलंगाना की तहरीक शुरू करे। रियासती वजीर बोले, रॉयल तेलंगाना की बात सिर्फ जीसी दियाकर रेड्डी की है, उन्हें ये बात को नहीं मानेंगे बोले। सीबीआई की खास अदालत ने तेलंगाना के वकीला वाईएसआर कांग्रेस के बड़े जगन मोहन रेड्डी आए बोल के गड़बड़ियां करे। जगन आए जब तेलंगाना के चाहने वाले वकीला जगन मोहन रेड्डी आए बोल के उनके खिलाफ नारे लगाए और उनको घेरने की कोशिश करे, मगर पुलिस वाले जब का जब बीच में आके वकीलों को वहां से हटा दिए। जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली की अदालत में केस की सुनवाई है बोल के आए थे, मगर वहां आते वकीला उनके ऊपर गुस्से में आके इनको रोकने की कोशिश करे। एपीएनजीओस के बड़े अशोक बाबू बोल रहे हैं 7 दिसंबर को गुंटूर में एक मीटिंग करके फिर हड़ताल शुरू करने के बातें कर रहे हैं। कहते मीडिया वालों से बातें करते हुए अशोक बाबू बोल रहे हैं, 9 दिसंबर को उन्हें तेलुगु लोगों से गद्दारी का दिन मनाते गए थे और 5 दिसंबर से एपीएनजीओस वाले रियासत के टुकड़े कर दे रहे बोल के गड़बड़ियां शुरू करेंगे और 9 दिसंबर तक इन लोग गड़बड़ियां करते रहेंगे। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक इन लोग रास्ता रोकेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और दूसरे प्रोग्राम भी करेंगे। 21 में एपीएनजीओस वाले असेंबली को घेर के भी रियासत के टुकड़े करने के खिलाफ गड़बड़ियां करेंगे। అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తెలంగాణ బిల్లు వచ్చిన వెంటనే అసెంబ్లీ ముట్టడికి మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. లక్షలాదిగా మరి ప్రజలు ఉద్యోగస్తులు కూడా ఆ ముట్టడిలో పాల్గొంటారు. అదే కాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న సమైక్యవాదులందరూ కూడా అసెంబ్లీ ముట్టడిలో పాల్గొవాలని చెప్పి ఇప్పటికే మేము పిలుపునివ్వడం, దానికోసం ప్రాంతాల వారీగా సభలో సమావేశాలు పెడతా కూడా మేము నిన్న ఒక కార్యక్రమం కూడా రూపొందించడం జరిగింది. पहले थे सो वजीर जीवन रेड्डी बोले, तेलंगाना को रोकने के वास्ते रॉयल तेलंगाना की बातें हो रही। कहते पहले थे सो वजीर जीवन रेड्डी अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा वाले जो रॉयल तेलंगाना की बातें कर रहे हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना को रोकने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्हें बोल रहे हैं 30 जुलाई को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 10 अजला का तेलंगाना बनाने का जो ऐलान करे वैसी होगा। अगर कांग्रेस वाले तेलंगाना को रोकने का जर्रा भी कोशिश करे तो पार्टी का नुकसान होगा और तेलंगाना आवाम का फायदा होगा। कई को बोले तो टीआरएस बीजेपी वाले भी पहले फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। రెండు జిల్లాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కొనసాగే విధంగా రెండు జిల్లాలు ఏదైతుందో కర్నూలు అనంతపూర్ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కలిపే విధంగా ప్రతిపాదన తీసుకురావడం ఏదైతున్నదో ఇది తెలిసి, అంటే రాజ్యాంగ సవరణ చేయకుండా ఇది సాధ్యం కాదు అని తెలిసి जैसी दिवाकर रेड्डी बोले, रॉयल तेलंगाना बनाने की बातों से मैं बहुत खुश होता हूँ। चाशुंबे के दिन दिल्ली जाके सोनिया गांधी से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले थे सो वजीर जे.सी. दिवाकर रेड्डी अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, सेंट्रल वाले रॉयल तेलंगाना बना रहे बोल के जो बातें सामने आ रहे हैं इसमें मैं बहुत खुश हुआ। कई को बोले तो तेलंगाना और रायलसीमा के लोगों का कल्चर एक जैसा और रायलसीमा को तेलंगाना से मिला दिया गया तो तेलंगाना और रायलसीमा के लोगों को बहुत खुशी होगी, मगर दोनों इलाकों के लीडर खुश नहीं होते वैसा दिख रहा। उन्हें बोले उन्हें रॉयल तेलंगाना बना रहे बोल के ऑल इंडिया कांग्रेस के बड़े श्रीमती सोनिया गांधी का शुक्रिया भी अदा कर दिए गए। బళ్ళారి ఎప్పుడైతే అక్కడ వెళ్ళిపోయిందో ఆ రోజే విభజించబడింది. అందులో ఈ రెండు జిల్లాలు ఒరిజినల్ గా బేసిక్ గా తెలంగాణ నుంచి పోయినటువంటి నిజామాబాద్ నుంచి పోయినటువంటి జిల్లాలు కాబట్టి దానికి ఎలాంటి డోకా లేదు.
ఆ అస్తిత్వానికి ఎలాంటి ఇది లేదు. ఎక్కడ కూడా కాంట్రవర్సీ అనేది అన్యాయం అనేటువంటి మాటకు అవకాశం లేకుండా సమానంగా చేసినందుకు దీనికి తోడ్పడినటువంటి మిత్రులు అందరికీ కూడా నాకు वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी रॉयल तेलंगाना के फैसले को नहीं मानते और इसके खिलाफ है कहते। आंध्र प्रदेश के टुकड़े नहीं होना बोल के यात्रा करे सो जगनमोहन रेड्डी चित्तूर में एक जलसे में बोले सीमा आंध्रा के पूरे 13 डिस्ट्रिक्टों को तेलंगाना में मिलाए तो तेलंगाना रियासत बनती और उस पे उनको इतराज नहीं है, मगर रायलसीमा के 2 टुकड़े करे तो उनको मंजूर नहीं है। उन्हें इल्जाम लगाए सेंटर अपने फायदे के वास्ते कामा करी और लोग खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सीएम किरण कुमार रेड्डी बोले 100% माजूरीन को हर माह 500 से 1000 रुपये तक पेंशन देते कहते। रचा बंडा प्रोग्राम में भी 84,000 लोगों को पेंशन कार्ड दिए कहते। सीएम किरण कुमार रेड्डी रविंद्र भारती में करे सो एक मीटिंग में बातें करते हुए बोले अपाहिज लोगों के वास्ते बहुत से ऐलानात करे गए। 100% अपाहिज लोगों को हर महीना 500 से 1000 रुपए पेंशन देते गए और उन लोगों को इनके लिए घरों के वास्ते 1 लाख रुपए भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने वालों के लिए 3G मोबाइल फोन देते गए। सीएम किरण कुमार रेड्डी ये भी बोले गए 100 दिनों में होने वाले रक्षा बंडा प्रोग्राम में 84,000 अपाहिज लोगों को हर महीना 200 रुपये देने के लिए पेंशन कार्ड दिए गए। इस मीटिंग में वजीर सुनीता लक्ष्मी रेड्डी और कई अहम लोग भी आए थे। ఇవన్నీ కూడా చేసే ప్రయత్నం మనం చేస్తా వస్తున్నాం. వారి సొంతంగా జీవించేదానికి ఏమేం అవసరం ఉన్నాయో చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో వారికి సహాయం చేయాలని ఒక పక్క, చదువుతో పాటు వారికి జీవితాన్ని ముందరు సాగించేదానికి ఖచ్చితంగా సహాయం చేయాలని వివిధ కార్యక్రమాలు చేయటం జరుగుతూ ఉంది. गुलबर्गा में अंडर 16 2013 ख्वाजा बंदे नवाज गोल्ड कप में सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज वाले कप जीते। ये लोग जीतने के बाद दारुसलाम को आके मजलिस के फ्लोर लीडर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मिले और अकबरुद्दीन अवैसी साहब इनको मुबारकबाद दिए। इस मौके पर फारूक भाई, कोच मकबूल और शेख नजीर भी थे। तेलंगाना प्रजा फ्रंट वाले तेलंगाना के वास्ते मर गया सो स्टूडेंट श्रीकांत रेड्डी की याद में फूला चढ़ाए। तेलंगाना प्रजा फ्रंट और तेलंगाना के वकीलों एक प्रोग्राम में तेलंगाना के वास्ते जान दिए सो स्टूडेंट श्रीकांत रेड्डी की याद में फूला चढ़ाए और बाद में तेलंगाना प्रजा फ्रंट के बड़े मीडिया से बोले कि तेलंगाना के वास्ते जाना नको दियो, कई को बोले तो तेलंगाना बहुत जल्दी मिल जाएगा कहते। 4 करोड़ तेलंगाना वाले 10 जिले का तेलंगाना एक चाह रहे हैं। 119 असेंबली 17 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ हैदराबाद से कोई जुड़ना नहीं, क्योंकि ये हैदराबाद मिलायंस जब ये हैदराबाद सिटी को दिए थे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट सिटी था, तो अब इसके लिए कोई लिंक नहीं लगाना है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सो खुसरू पाशा बियाबानी 2013 वक्फ एक्ट बुक का इफ्तिताह करे। ये वीक के अंदर पुराने कानूनों के बजाय नए कानूनों के बारे में लिखा हुआ है और वक्फ जायदादों को हर 11 महीने के बारे रिन्यूअल कराते बोल के भी लिखे और नए कानून में ये भी लिखे कि वक्फ की जायदादों को बेच नहीं सकते कहते। लेकिन यार्ड ये कहता है अब जो कोई भी उस पर कब्जा करेगा, जिस तारीख से कब्जा किया मुकदमा हारने तक मार्केट वैल्यू से उसे किराया बनकर देना होगा और उसको 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा होगी। और जो लोग 6 महीने 1 साल के वास्ते किराए पे लेते, उसके बाद आकर रिन्यूअल नहीं करते, मार्केट वैल्यू के हिसाब से किराया नहीं देते, आज से 25 साल पहले किराया फिक्स हुआ था 50 रुपये 100 रुपये उसी पे चले आ रहे थे। अब जिस दिन उसका 1 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद से उन्हें भी इलीगल इंक्रोचर के जुमरे में आ जाएगा, वो भी कानूनी तहत उसके ऊपर कानूनी तहत कार्रवाई करने का हक वक्फ बोर्ड को हासिल रहे। मूसा बावली महल्ले में इलीगल सेल फोन टावर लगाए बोल के शिकायत करे। मूसा बावली इलाके में यासीन नाम का एक आदमी गैर कानूनी सेल फोन टावर लगा रहा था। इसके खिलाफ मोहम्मद इसाक और मोहम्मद सत्तार एमआईएम के कारकुन चारमीनार पीएस और सरदार महल जीएचएमसी में शिकायत करे और बहुत लोग वहां पे आ गए और धरना देना शुरू कर दिए। घर का मालिक हूँ, घर में रहता हूँ,
हमारे घर के बाजू वाले जो घर नाम पे है वहाँ पर टवर डल गया रातों रात, जो इलीगल है, इससे इफेक्ट है, पूरा घर में रेडिएशन आता है, घर में थोड़े बच्चे हैं, सबको बीमारियाँ फैलते हैं। ये इलीगल काम लोग रातों रात करें, ये हुकूमत से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। मैं DMC के कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसको ख़त्म करवाएं। हमने इससे पहले जो पुलिस प्रोटेक्शन लिए थे, पुलिस के बावजूद भी पकड़े दिए, उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ। नवर के वैसे एंगल्स पड़े हुए हैं और आजू बाजू के लोग पूरे जो परेशान है उससे। अब ये चीज़ जो है मुतासर होने की बात है और मासूम बच्चे जो है इससे बहुत परेशान हुए हैं। उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश सिंह यादव बोले, मुल्क में मोदी की लहरित नहीं है और समाजवादी पार्टी मरकज में तीसरी बड़ी पार्टी के हुकूमत बनाने में मदद करेंगी। फतेहपुर में अचानक करेसो दौरे के वक्त मीडिया वालों से बोले, मुल्क में मोदी लहरिच नहीं है और समाजवादी पार्टी आते सो इलेक्शन के बाद तीसरी पार्टी को हुकूमत बनाने के वास्ते सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव सिंह अचानक दौरा करे सो वक्त रोडों की हालत और दवाखानों में लोगों को दे रहे सहूलतों के बारे में मालूमात करे। बॉलीवुड के किंग खान बोलते सो शाहरुख खान बोल रहे हैं, इनको फ्रांस के फिल्म देखना बहुत पसंद है कहते। उन्हें बोल रहे कहते कि बार उन्हें फ्रांस को जाते रहते, कभी काम के वास्ते कभी घूमने के वास्ते, और उनको फ्रांस में बहुत अच्छा दिखता और वहाँ के सब चीजें उनको पसंद आते कहते। इमरान खान बोल रहे हैं, उनके मामू की आरिसो फिल्म धूम 3 बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा के 300 करोड़ रुपए कमाएंगे कहते। आमिर खान की फिल्म धूम 3 क्रिसमस के वक्त 20 दिसंबर को रिलीज होकर धूम मचाएंगे बोल के इनके भांजे इमरान खान बोल रहे हैं और धूम 3 बॉक्स ऑफिस पे 300 नहीं तो 400 करोड़ रुपए कमाएंगे बोल के इनकी उम्मीद है कहते। अक़लियतों को चुन चुन के निशाना बना रहे सो हमलों से बचाने के वास्ते एक बिल जुमेरात से शुरू हो रहे सो पार्लियामेंट के सरमाया सेशन में पेश करते कहते। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में कौमी मशवरती काउंसिल वाले ये बिल बना रहे हैं, अक़लियतों पे हमला नहीं होना और इसको रोकना, सख्त कानून रहना बोल के ये बिल पेश करेंगे। बीजेपी और थोड़े रियासतों वाले ये बिल के खिलाफ है। तमिलनाडु की CM जयललिता भी वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से डिमांड करे और ये बिल को पार्लियामेंट के सरमाया इजलास में नक्को पेश करो बोले। CBI वाले इशरत जहां के इनकाउंटर करे सो केस पे चार्जशीट बना रहे कहते। CBI वाले बनाए सो शीट में पहले के डायरेक्टर जनरल के कामों के बारे में भी लिखे गए थे। CBI वाले बोल रहे हैं, राजेंद्र कुमार, राजीव वंघांडे, MK सिन्हा और T मित्तल इशरत जहां को मारे जब गुजरात में थे, इस वास्ते इन लोगों के बारे में भी रिपोर्ट में लिखे। ये भी मालूम है कि CBI वाले बहुत जल्द चार्जशीट को अदालत में देंगे थे और जो चार्जशीट बनाए इसके हालात के हिसाब से बदल भी सकते थे। सेंटर के वजीर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी 10 बार भी PM बन गए तो भी दस्तूर के दफा 370 को कैंसिल नहीं कर सकते। फारूक अब्दुल्ला मोदी के बारे में जो बातें बोले उस वक्त उन्होंने समाजवादी पार्टी के पहले के लीडर अमर सिंह के घर पे इंडिया और पाकिस्तान के फौजियों के वास्ते रखे के सो मीटिंग में बोले और उन्हें इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर रहो बोल के बोले। इंडिया के क्रिकेटर और कैप्टन है सो महेंद्र सिंह धोनी को मंगल के दिन ICC वाले पीपल्स चॉइस प्लेयर्स ऑफ ईयर का अवार्ड दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से ये अवार्ड प्रोग्राम हुआ था। इसमें महेंद्र सिंह धोनी को लोगों के पसंद के खिलाड़ी का अवार्ड दिए। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों को पीछे छोड़ के ये अवार्ड जीत लिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। कैबिनेट मीटिंग में कितने की अहम फैसले करे B सत्यनारायण, मीटिंग में नए आने से सियासत में हलचल हो गई। रविंद्र भारती में अपाहिज लोगों के वास्ते 500 से 1000 रुपये देने का किरण कुमार रेड्डी ने किया ऐलान। DG केबल का गलत तरीके से इस्तेमाल, मीडिया प्रो और चैनल DG केबल और केबल ऑपरेटरों को वार्निंग। वक्फ बोर्ड के बड़े खुसरू पाशा बियाबादी वक्फ एक्ट 2013 की किताब का इनॉग्रेशन करे।
खबरनामे के इन खबरों के साथ ही मैं फरजाना आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।